बीजेपी ने कहा है कि इस मर्तबा तृणमूल कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है और पलटाने की दरकार है, इसीलिए वो लक्की भंडार का भी दाम बढ़ाया और 1500 रुपये युवा साथी दिया। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में दीदी का कोई जलवा मतलब ख़त्म हो रहा है या मोदी जी का कुछ जलवा आ रहा है? पश्चिम बंगाल में मतलब बहुत ज़्यादा कट मनी है, हर चीज़ में टीएमसी के वर्करों को, काउंसलर्स को, एमएलए को पैसा देना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बेहद करीब है। तृणमूल कांग्रेस की बेहतरीन एक महिला युवा नेत्री है और तृणमूल कांग्रेस के कदावर नेता में रहे इकबाल साहब की बेटी है, सुल्तान साहब की भतीजी है। पश्चिम बंगाल में वार्ड नंबर 62 की काउंसलर है और बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद जी है। सना जी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि 250 पार कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि इस मर्तबा तृणमूल कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है और पलटाने की दरकार है, इसीलिए वो लक्की भंडार का भी दाम बढ़ाया और 1500 रुपये युवा साथी दिया। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में दीदी का कोई जलवा मतलब ख़त्म हो रहा है या मोदी जी का कुछ जलवा आ रहा है? पश्चिम बंगाल में डिफरेंस यही होगा पिछले बार के रिजल्ट से कि हमारा रिजल्ट जो है और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये एसआईआर करके मोदी सरकार ने अपने तरफ ही जो है निशाना बोल दिया है। क्योंकि एसआईआर में इतने आम लोगों को परेशानी हुई है, जो दिल्ली के वहाँ पर पद में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि बंगाल के सरजमीन पर यहाँ पे लोगों को किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पर हमारी दीदी ने इन चीज़ों को देखा और दीदी ने हम सबको ग्राउंड में पहले दिन से ही उतार दिया। फॉर्म बांटने से लेके, फॉर्म भरने से लेके, फॉर्म जमा करवाने तक, किसका नाम आया नहीं आया, हियरिंग में किसको बुलाया गया नहीं गया, हर चीज़ आप देखिए। तृणमूल कांग्रेस के लड़के जो हैं सब कुछ सीख चुके हैं हमारे दीदी और हमारी पार्टी की बदौलत। हम लोगों ने वर्कशॉप्स किया, हमारे लिए वर्कशॉप्स हुए। तो कोई पार्टी इस तरह से काम नहीं करती। जब आवाम ने ये चीज़ देखा है कि हर परेशानी का हल तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही दिया है, तो रिजल्ट पे बीजेपी किस मुंह से कह रही है कि उनका रिजल्ट अच्छा होगा या कोई परिवर्तन है? ये कह रहे हैं कि बंगाल में मतलब बहुत ज़्यादा कट मनी है, हर चीज़ में टीएमसी के वर्करों को, काउंसलर्स को, एमएलए को पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शन आती है तभी उनको ये सब बातें क्यों याद आती है? यहाँ के आम आवाम से पूछिए, आवाम क्या बोलते हैं। जो दिल्ली में बैठे हैं वो कैसे बोल पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? आपके पिताजी लास्ट टाइम जो है एमएलए रहे, आपके चाचा जो है केंद्रीय मंत्री रहे। आपको लगता है कि जो केंद्रीय मतलब जो इलेक्शन का सेटअप है उसमें थोड़ा सा कुछ अहमद परिवार का कुछ कमी देखने को मिल रहा है? नहीं, ये इसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ। मैं यही कहूँगी वो 2 पिलर थे और उनकी कमी आज भी बहुत महसूस होती है सबको। मैं तो उनकी बेटी हूँ तो जाहिर सी बात है, बट आप आम लोगों से पूछिए, हर कोई ये महसूस करता है। लेकिन बात यही है कि दीदी पर हम सबको पूरा भरोसा है, हमारे पूरे जितने लोग हैं, जितने आवाम हैं, हर किसी को भरोसा है। क्योंकि आज वाहिद वही एक लीडर हैं जो आवाम के लिए वो जाकर कोर्ट में खड़ी हुई। वो कोई तृणमूल कांग्रेस के लिए कोर्ट नहीं गई थी, वो आवाम के बेहतरी के लिए, आवाम के हित में खड़ी हुई थी। सेंट्रल कोलकाता में जैसे इकबाल साहब जो हयात से थे, सुल्तान साहब थे, तो एक मुसलमानों का लीडरशिप था जो ममता बनर्जी से भी लड़ जाते थे वादों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर। मगर अब क्या है कि ममता बनर्जी के साथ है, मगर ममता बनर्जी से अगर या उनकी सरकार से मुसलमानों को लेकर कुछ कमी होती तो बोलने वाला कोई नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग खुद हमारे इलाके में रहते हैं, आप हमारे इलाके के लोगों से पूछिए कौन सा काम नहीं होता है, कौन सा डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। काम तो कहीं रुका नहीं है। हम लोग खुद तृणमूल कांग्रेस में पार्टी करते हैं और हमारे वार्ड के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि उनको अगर किसी चीज़ की तकलीफ हो, अगर तकलीफ होती तो कभी भी इस तरह से इन सेंट्रल कोलकाता के लोगों से आपको वोट नहीं मिलती। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है इलेक्शन के वक्त, लोग नाखुश है, लोगों को ये परेशानी है। ये हर 5 साल में जब इलेक्शन का वक्त आता है ऐसी बातें उठती हैं और जब इलेक्शन चला जाता है सब अपने अपने जगह चले जाते हैं। आपके इस बार तृणमूल कांग्रेस का 294 में कितना असेंबली सीट लग रहा है? अभिषेक बनर्जी 250 की बात कर रहे हैं। एकदम 250 क्रॉस, 100% बिल्कुल ठीक है। हमारी यूथ लीडर ने 250 क्रॉस। सना अहमद जी थी, 62 नंबर काउंसलर, वार्ड की काउंसलर है और बोरो 6 की चेयरपर्सन है, इकबाल साहब की बेटी है और सुल्तान साहब की भतीजी है। लगातार उनसे मुखरता से बातचीत हो रही थी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।